सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम गौरी उपाध्याय है। मैं अजमेर से बिलोंग करती हूँ। मैं 2008 महाशिविर से जुड़ी हुई हूँ। 2008 महाशिविर में जब स्वामी जी अजमेर आए थे, तब से मैं स्वामी जी के ध्यान से जुड़ी हुई हूँ। स्वामी जी का 8 दिन का महाशिविर अटेंड किया। अटेंड करने के बाद मेरे मुँह से ये शब्द निकले कि मैं जो ढूंढ रही थी वो मुझे आज मिल गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और स्वामी जी के मिलने के बाद मुझे ये अनुभूति हुई कि जैसे मुझे पूरा संसार, पूरा विश्व ही मिल गया है और मुझे संतुष्टि मिल गई थी, शांति मिल गई थी और मुझे कुछ चाहिए नहीं था। स्वामी जी का ध्यान मैं लगातार नियमित 2008 से अभी तक कर रही हूँ। अभी वैसे तो मुझे कई अनुभूतियाँ हुई है, लेकिन फ़िलहाल अभी की जो अनुभूति हुई है वो मेरी शादी से रिलेटेड है। मेरी शादी को लेकर के मेरे परिवार वालों को, मेरे घर वालों को, बाहर वालों को, सभी को बहुत चिंता रहती थी। सभी बहुत फ़िक्र करते रहते थे और मुझे शादी करनी ही नहीं थी और सब चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए। और मैं मेरी शादी को लेकर के कभी भी कोई चिंता करना या कोई फ़िक्र करना बिल्कुल नहीं थी। मैं अपने ध्यान करती रहती थी और अपनी मस्ती में मस्त रहती थी और हमेशा खुश रहती थी और सबको ये बोलती थी कि जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन अचानक से होगी, अच्छी होगी और बहुत अनोखी होगी और बहुत बढ़िया होगी। और ऐसा ही हुआ। अभी हाल ही में मेरी शादी 8 नवंबर को हुई है। उसमें भी इतने सारे योग संस्कार एक साथ बने जो कि शायद ही किसी के बनते हों। मेरी उम्र, उनकी उम्र बिल्कुल बराबर सेम है। उनका जन्म, मेरा जन्म एक ही महीने में, नवंबर में ही हमारी शादी हुई है। नवंबर में ही उनका जन्म, नवंबर में ही मेरा जन्म। और स्वामी जी के बर्थडे वाले दिन, उसी दिन देवउठनी एकादशी का होना, उसी दिन स्वामी जी का बर्थडे होना, प्लस स्वामी जी के बर्थडे के साथ साथ तुलसी और शालिग्राम विवाह के साथ मेरी शादी का होना, ऐसे करके बहुत सारे योग संस्कार एक साथ बने और योग संस्कार हुआ। और जैसे ही विनायक स्थापना के लिए बैठे तो रिमझिम हल्की हल्की सी बारिश शुरू होने लगी और सारे योग संस्कार जो भी हमारे होते हैं हिंदू रीति रिवाज में, सारे पूरे हुए। और स्वामी जी की कृपा में इतनी आसानी से और बड़े इजी में मेरी शादी हुई कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला कि कैसे मेरी शादी हुई और कैसे क्या प्रोग्राम हुआ। जब भी आज सब जने बैठते करते हैं तो सब बड़ा आश्चर्य करते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। बड़ी आश्चर्य की बात है। और नाम भी हम दोनों के ऐसे मैच करते हैं, जैसे उनका नाम सर्वेश है जिसका मतलब शिव होता है और मेरा नाम गौरी है। ऐसे करके बहुत स्पेशल और बहुत ही अनोखी शादी अभी हाल ही में शादी की अनुभूति मुझे हुई। और शादी वाले दिन ही मेरे पति का बर्थडे था। उनको बर्थडे में मैं गिफ्ट में मिली और उनका गुरु एक, मेरा गुरु एक, राशि एक, लग्न एक, हम दोनों का जन्म का समय एक, ऐसे करके हमारे बहुत सारे योग संस्कार बनके हम लोगों की दोनों की शादी हुई। और इसमें हमारे गुरुजी स्वामी जी का बहुत ही बड़ी कृपा रही है। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले की अनुभूति है।
हम लोग अपना कोई किराए का घर ढूंढ रहे थे, हमें किराए का घर चाहिए था। तो घर कहाँ, जिस लोकेशन में लेना है वहाँ उस लोकेशन में मिलना, उस लोकेशन में बड़े इजी वे में घर मिलना और ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसे ही बहुत टेंशन चल रही थी कि घर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऐसे ही। और मैं नियमित ध्यान कर रही थी और स्वामी जी को रोज़ प्रार्थना कर रही थी कि स्वामी जी प्लीज़ कुछ हेल्प करो। ऐसे ही मैं दिन में एक दिन सो रही थी, सपने में मेरे स्वामी जी आए और सपने में स्वामी जी ने मुझे अपना हाथ दिया और बोला मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे लेके चलता हूँ। और स्वामी जी मुझे हाथ पकड़ के लेके चलने लगे। जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने कहा ये क्या, और हम घर से निकले और शाम को घर ढूंढने के लिए, और बस हम एक ही घर गए और एक ही मिनट में हमें हमारे लिए घर मिल गया। जिस लोकेशन में चाहिए था उस लोकेशन में मिल गया, जैसा चाहिए था वैसा मिल गया, और बड़े ही इजी वे में हमारे को स्वामी जी ने हमारे घर की व्यवस्था कर दी। अभी हाल ही में हुई ये अनुभूति है कि मैं, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों महाशिवरात्रि के लिए आ रहे थे। तो हमारी टिकट करवाई थी तो टिकट कंफर्म हुई नहीं थी, टिकट वेटिंग में आ रही थी। तो ससुर जी असमंजस में चल रहे थे और बार बार टिकट कैंसिल करवाने की बात कर रहे थे कि वेटिंग में है, कंफर्म है नहीं तो कैंसिल करवानी है। और मैं बार बार बोल रही थी कि नहीं पापा जी कैंसिल नहीं करवानी है, अपनी टिकट कंफर्म हो जाएगी और अपने को महाशिवरात्रि में चलना ही है, कि जब तक क्लियर नहीं होगी हम नहीं चलेंगे, नहीं जाएंगे, ऐसा चल रहा था। तो अचानक ही मेरा तो बैग वैग सब तैयारी थी, जमा हुआ था, लेकिन ससुर जी ने नहीं जमाया था और वो चाह रहे थे कि जब तक कंफर्म नहीं होती है तब तक बैग नहीं जमाना है और नहीं जाना है। और जब ससुर जी टिकट चेक करने के लिए गए तो वहाँ पे पता चला कि दिन में 3 बजे वो आए और बोले कि है ना टिकट कंफर्म हो गई है, और शाम को 5 बजे की ट्रेन थी। और उन्होंने आकर के अपना बैग वैग जमाया और हम लोग कंफर्म टिकट होने के बाद महाशिवरात्रि के लिए दांडी आश्रम पहुंच गए हैं और दांडी आश्रम महाशिवरात्रि अटेंड करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। जय बाबा स्वामी।